साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस। तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे अहम तत्व बताना चाहता हूं जो आज देश में सिर्फ कुछ लोग, एक कम्युनिटी, एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और कुछ चैनल टीआरपी बटोरने के लिए एक दूसरे के समाज में एक दूसरे से जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो भी चीजें बता रहा हूं ये ऑन पेपर है और ऑन रिकॉर्ड है, और जो जो समाचार पत्र ने ये सब चीजें अपने पेपर मीडिया पे छापी हैं ये वो न्यूज है, हमारी बनाई हुई कोई न्यूज नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं, वाई ओनली ब्लेमिंग, हैरेसिंग एंड किलिंग मुस्लिम ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। आपको पता है कि सिर्फ एक समाज को क्यों इसमें मारा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है इस कोरोना वायरस की नाम की आड़ लेकर। चलिए मैं आपको कुछ तत्व बताता हूं कि 18 जनवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के 2 महीने में सभी धर्मों से 15 लाख से अधिक लोगों ने विदेशी जो भारत आए थे, सभी 15 लाख लोगों को ढूंढे। सरकार से हमारा अनुरोध है, उनसे मिले और उनकी परीक्षण करें। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हवाई यात्रियों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया है। दूसरी बात, और ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, देख लीजिए न्यूज, आप ये लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरी, लगभग 1.2 लाख लोग जिसमें फॉरेनर शामिल हैं, नमस्ते ट्रंप इवेंट में 24 फरवरी को एकत्र हुए सभी 1.2 लाख लोगों को ढूंढे और उनसे मिले और उनका परीक्षण करें। ये विकिपीडिया की न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं, नमस्ते ट्रंप। चलिए हम आगे चलते हैं। 20 मार्च को मुरैना में शरद पार्टी के कारण लगभग 26,000 खदानों में 800 लोगों के साथ सकारात्मक परीक्षण किया। यह रिपोर्ट है www.ib टाइम्स की। उसके बाद विदेशों से आए 4 कनिका कपूर सिंगर ने पॉजिटिव टेस्ट किया और 400 से ज्यादा लोगों ने 2000 लोगों को प्रभावित किया। उन लोगों को ढूंढे और मिले और उनका परीक्षण करें, यह सरकार से हमारी मांग है। दूसरी बात, 2 महीनों में फॉरेनर सहित 15 लाख से अधिक लोग तिरुमला आए, सभी 15 लाख लोगों को ढूंढे, उनसे मिले और उनका परीक्षण करें। ये देखिए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल अफेयर्स की रिपोर्ट है। उसके बाद 15 मार्च 2015 को कादिरी नरसिम्हा स्वामी यशवंत आंध्र प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए। निजामुद्दीन मरकज इवेंट में 1830 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 281 विदेशी लोग 13-15 में शामिल हुए। ऐसी ये रिपोर्ट है। तो मैं रिपोर्ट के आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, देख लीजिए। लॉकडाउन के समय जम्मू कश्मीर में विष्णु देवी मंदिर में 8,450 तीर्थयात्री लॉकडाउन के वक्त अटक गए थे। और यह रिपोर्ट आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था जम्मू कश्मीर का कि उनकी मदद की जाए, वो लोग परेशान हैं, उन्हें घर पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। यूपी सीएम ने किया अयोध्या में तालाबंदी का उल्लंघन, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट है, उन्होंने पूजा की थी कुछ उस वक्त। बीजेपी के विधायक कर्नाटक ने 200 से अधिक लोगों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाई, ये भी फेसबुक पे है। दूसरे आगे चलते हैं। बीजेपी विधायक ने महाराष्ट्र ने 200 से अधिक लोगों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया, ये भी आप प्रकाशित है, इंडिया एक्सप्रेस की न्यूज है। प्रकाश के कार्यक्रम के दौरान तालाबंदी का उल्लंघन करते हुए 12 भाजपा विधायक राजा सिंह, इन्होंने जो पार्टी का वो किया था, राजा सिंह के साथ जो इन्होंने मशाले लेके लोगों पे खड़े थे, जो तेलंगाना से विधायक है बीजेपी के। 13,000 लोगों जिनमें फॉरेनर शामिल हैं 25 फरवरी महाशिवरात्रि के कोयम्बटूर सदगुरु ईशा फाउंडेशन में एकत्रित हुए। उन सभी लोगों को ढूंढे, मिले और उनका परीक्षण करे सरकार। यह भी देख लिए, न्यूज 18 की रिपोर्ट है। आगे बताता हूं। मध्य प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य सचिव पल्लवी जैन के बेटे
जो विदेश से आए थे उन्हें उनसे सूचित नहीं किया और वो सकारात्मक परीक्षण किया गया था। परिवार और 36 अन्य लोगों का सकारात्मक हो गए। ये देखिए, ये रिपोर्ट है टीवी न्यूज पल्लवी। अब देखिए, लाखों करोड़ों प्रवासी कामगारों ने 100-1000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जो कि बंद होने के कारण बड़ी सभाओं के साथ भूखे थे, समस्याओं के साथ भूखे थे। अगर कोरोना वायरस असर करता है तो कौन जिम्मेदार है, ये भी देख लीजिए रिपोर्ट। छोटे बड़े समूहों में 16 करोड़ लोग बंद के दौरान ताली और हल्की कार्यक्रम, ताली और थाली के दौरान सभा करते हैं। अगर कोरोना वायरस इन्हें असर करता है तो कौन जिम्मेदार है, ये भी देख लीजिए रिपोर्ट, फेसबुक की रिपोर्ट है। हम जो आपको न्यूज बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, आप देख लीजिए। 7 मुसलमानों की हत्या क्यों, मतलब इस लॉकडाउन के तहत 22 में से, मतलब जो ये तबलीगी नमाज की जमात की जो इश्यूज न्यूज़ें आ रही थी, उसके बाद एक 22 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी। ये कोई इवेंट है भोपाल में, उसके ये भी न्यूज़ देख लीजिए, हमारे पेज पर है, ये भी छापी गई है कि इंडिया न्यूज़ द्वारा कि 22 ईयर्स ओल्ड मुस्लिम हु अटेंडेड तबलीगी इवेंट इन भोपाल। फिर भी इसके बाद मुसलमानों के साथ भेदभाव और हत्या क्यों की जा रही है। अब हमारा लास्ट एक उद्देश्य है, सांप्रदायिकता का विरोध करें, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, समानता, विज्ञान और कानून का समर्थन करें, संविधान की रक्षा करें, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को सांप्रदायिक होने से बचाएं। मतलब ये सीधी सीधी बात है कहीं ना कहीं कि इस महामारी में जो असर कोरोना वायरस है ये बाहर देशों से आया है और कहीं ना कहीं सिर्फ टारगेट एक कम्युनिटी पे क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। और मैं सरकार से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि लॉकडाउन पूरी समस्या नहीं है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ये एक पॉज सॉल्यूशन है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो हम लोगों को घर घर जाके डॉक्टरों को टीका लगाना होगा, हर एक नागरिकों का, और उसके बाद अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो देखिए कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं होगा। कल राहुल गांधी जी भी इस विषय पर उन्होंने फेसबुक लाइव आए थे, उन्होंने सुझाव दिया, काफी अन्य दल के लोग सुझाव दे रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारा यह आग्रह है कि जल्द से जल्द ऐसी किट मुहैया कराएं जो डॉक्टरों की टीम खुद घर घर जाके टीके लगाएं और लोगों को ये भय और डर के माहौल से बाहर निकाले, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। और टीवी मीडिया चैनलों से भी हमारा यह आग्रह है कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में जब देश, पूरी दुनिया जूझ रही है तो इसे एक धर्म और समाज से ना जोड़ा जाए। ये पूरी दुनिया पे एक आपदा है और आप लोग समझिए कि आप लोग ही हैं जो देश का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। अगर आप लोग इस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को पता है हाल ही में जिस तरह से बांद्रा में जो मजदूर जमा हुए थे उसे भी कहीं ना कहीं कुछ चैनल हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे 2-3 पत्रकारों पर कार्रवाई की है। हमारा यही मानना है कि डॉक्टरों की टीम घर घर जाके टीके लगाए और इस बीमारी को रोक सकते हैं, ना कि लॉकडाउन के चलते महामारी, भूखमरी और कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोग परेशान हैं और डर के माहौल में हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपोज कम्युनलिज्म, सपोर्ट डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, साइंस एंड लॉ, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटीज। आपकी